गाइस सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन का टॉपिक, जिसमें हमारे पास हमने चैप्टर नंबर शुरू किया है कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़, एपिडेमोलॉजीज़ की और ये सारी चीज़ें जो मेन हमारे पास इंट्रोडक्शन है वो हम जो है वो इसमें देखेंगे। एंड फिर नेक्स्ट जो है वो हम डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो उनका हम सारा देखेंगे, एपिडेमोलॉजी देखेंगे, उनकी प्रिवेंशन, कंट्रोल, ये सब कुछ जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो इसकी इंट्रोडक्शन में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो हमारे पास होती है इन्फेक्शन, कि व्हाट इज़ द इन्फेक्शन। हम कहते हैं इन्फेक्शन जो है वो एक प्रोसेस है इंट्रोडक्शन करने का हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन होस्ट के अंदर, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन भी हो, ठीक है, विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। यानी हमारे पास ये एक ह्यूमन है, बिलफर्ज हम होस्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन है। ऑल दो हमारे पास होस्ट कुछ भी हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकता है, हमारे पास कोई इंसेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, हमारे पास कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ये बिलफर्ज हमने यहाँ पे ह्यूमन को जो है ना एज अ होस्ट लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसके अंदर, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी होस्ट के अंदर हमारे पास क्या करे, मल्टीप्लाई भी करे होस्ट की सारी मशीनरी को यूज़ करके। तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये इन्फेक्शन है। फिर हम कहते हैं हमारे पास इन्फेस्टेशन क्या होती है। इन्फेस्टेशन हमारे पास होती है स्टेट ऑफ हैविंग अ पैरासाइट इन और ऑन द बॉडी, विच इंक्लूड हमारे पास आर्थ्रोपोड्स या एनिमल पैरासाइट्स भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे बिलफर्ज हमारे पास जो है वो कि अब कोई पैरासाइट है, पैरासाइट क्या होता है, वो वहीं पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर हमारे पास रह रहा होता है ऑन द बॉडी या इन द बॉडी हमारे पास रह रहा होता है। जैसे ये मल्टीप्लाई भी अगर हमारे पास कर रहा है तो इसका उतना मेन नहीं हो रहा होता। मेन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जैसे पैरासाइट होते हैं, जैसे हमने लाइसिस की बात की, ठीक है, वो इनके हमारे पास ऑन द बॉडी रह रही होती है, तो ये हमारे पास इन्फेस्टेशन होगी। इन्फेस्टेशन इज़ पर्टिकुलरली फॉर द पैरासाइट, जबकि इन्फेक्शन हमारे पास ऑल दो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। ठीक है, ये हमारे पास। फिर हम कहते हैं हमारे पास होती है थर्ड वर्ड होता है हमारे पास कंटामिनेशन। कंटामिनेशन हमारे पास क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शस एजेंट हमारे पास प्रेजेंट है ऑन द बॉडी सर्फेस, या फिर हमारे पास क्लोथ्स पे, बेडिंग पे, टॉयज़ पे, कहीं पे भी हमारे पास क्या है कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, फूड में प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास कंटामिनेटेड फूड है, हमारे पास कंटामिनेटेड वाटर है। तो मेन उसमें हमारे पास क्या है कि वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है। क्योंकि पोल्यूशन में हमारे पास क्या है कि वो सिर्फ जो है ना वो कोई ऑफेंसिव या कोई मतलब लाइक गंदा कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, मट्टी प्रेजेंट है, कोई ऐसी चीज़ जो भी ऑफेंसिव है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, किसी भी कपड़े के ऊपर प्रेजेंट है, कहीं पानी में है या वो है, लेकिन वो हमारे पास इन्फेक्शियस नहीं है। अगर वो इन्फेक्शियस हो जाएगी तो वही चीज़ कहेंगे, यानी वाटर है, वाटर के अंदर हमारे पास कुछ बिलफर्ज मिट्टी से भरी हुई है, ठीक है, मिट्टी उसमें थोड़ी सी डली हुई है, थोड़ा सा वो पानी गंदा है, ठीक है, उसमें मीन कि वाटर इज़ पोल्यूटेड। लेकिन अगर वहाँ पर उस वाटर के अंदर हमें कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट मिल जाता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो कंटामिनेटेड वाटर है। हाँ, ठीक है, डन हो गया। ये हमारे पास जो है ना वो मेन एग्जामिनेशन थी। फिर हम कहते हैं हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सा होता है। हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होता है क्लिनिकली मैनिफेस्ट डिजीज़ होता है, मैन का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, जो कि हमारे पास किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, यानी एक प्रॉपर क्लिनिकली डिजीज़ होगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरा हो गया, मीजल्स हो गया, टीबी हो गया, चिकन पॉक्स वगैरह हो गया। कंटेजियस डिजीज़ हम कहते हैं हमारे पास कौन से होते हैं जो कि थ्रू द कॉन्टैक्ट हमारे पास जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, जैसे स्कैबीज हो गया, ट्रकोमा हो गया, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, लेप्रोसी हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सारे हमारे पास ऐसे हैं कि हम जब एक इन्फेक्टेड पर्सन हमारे पास कॉन्टैक्ट करेगा विद द अदर नॉर्मल हेल्दी पर्सन, तो वो फिर हमारे पास क्या करेगा कि उस इन्फेक्शन को जो है वो ट्रांसमिट कर देगा, या उस डिजीज़ को ट्रांसमिट कर देगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम कहते हैं हमारे पास एपिडेमिक। एपी मतलब अपॉन एंड डेमोस मीन पीपल। देखिए, ये अनयूजुअल अक्रेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या होता है एपिडेमिक का, कि हमारे पास बिलफर्ज जो है वो जैसे हमारे पास कोविड-19 था, ठीक है। अब कोविड-19 अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टार्ट में जो है वो क्या हुआ था कि हमारे पास सिर्फ जो है वो चाइना के अंदर आया था, ठीक है। अब ये चाइना के अंदर जब हमारे पास आया, सिर्फ अब तब तक पूरी वर्ल्ड में नहीं आया था, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एक एकदम से जितने एक, क्योंकि कोविड जो है वो ऑलरेडी एक वायरस है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारे पास उसकी बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा उसके केसेस हमारे पास आ गए। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना वो चाइना के अंदर सबसे पहले हमारे पास था। तो हम कहते हैं कि तो वो हमारे पास पहले जो है ना वो चाइना के अंदर था। और जब चाइना के अंदर था, पूरी वर्ल्ड वाइड में नहीं हुआ, तो वहाँ पे हमें जो है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा उसके केसेस आ गए, तो वहाँ पे वो हमारे पास उस टाइम पे क्या होगा कि वो हमारे पास एपिडेमिक हो गया, या इसी के हमारे पास किसी भी चीज़ का ठीक हो गया, तो वो वहाँ पर हमारे पास क्या था, एपिडेमिक था, या इस तरीके से किसी भी डिजीज़ का हमारे पास आउटब्रेक हो गया है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू के केसेस हमारे पास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा किसी भी टाइम पे हमारे पास आ जाते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास एपिडेमिक होता है। और फिर जब यही कोविड-19 हमारे पास था और वो पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारे पास एक बहुत वाइड जियोग्राफिक एरिया के ऊपर हमारे पास आ गया, तो उसको फिर हमने क्या कह दिया, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया पेंडेमिक कह दिया। ठीक है, तो हमारे पास एपिडेमिक और पेंडेमिक में हमारे पास क्या फ़र्क है कि पेंडेमिक ओवरऑल पूरा वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिक एरिया, कि एपिडेमिक इन द स्मॉल
स्मॉल पॉपुलेशन हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो है वो किसी ना चीज़ के केसेस आ रहे हैं तो उसको हम ये कहेंगे। फिर हमारे पास एक और टर्म होती है, इसको हम कहते हैं हमारे पास इंडेमिक। इन का मतलब है इन, एंडेमोस मीन पीपल, यानी इन पीपल प्रेजेंट ही है। एक लो लेवल पे प्रेजेंट होती है लेकिन वो कांस्टेंट एक पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती ही होती है, लेकिन एक लो लेवल पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और वो कभी भी हमारे पास लाइक हो सकती है कि ज़्यादा भी उससे केसेस आने लग जाए, लेकिन वो हमारे पास प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। जैसे फ्लू है वो हमारे पास प्रेजेंट रहता ही रहता है। ओवरऑल द ईयर हमारे पास एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास बिलफर्स को सीजनल हमारे पास चेंज आएंगे तो वहाँ पे से केसेस ज़्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन एक ओवरऑल वो हमारे पास प्रेजेंट ही है। यहाँ हमारे पास अफ्रीका के जो है हमारे पास कंट्रीज़ है वहाँ पे मलेरिया है तो वो उनमें प्रेजेंट ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक महीने में बहुत ज़्यादा आता है और उसके अलावा कहीं पूरे साल में केसेस ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो ओवरऑल हमारे पास कॉन्स्टेंटली हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट रहता ही रहता है हमारे पास किसी भी किसी जियोग्राफिक एरिया में। और इम्पोर्टेशन भी हमारे पास नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से कोई डिजीज़ आ गया। जैसे हमारे पास जब कोविड-19 था तो हम कह रहे थे कि किसी मुल्क में आप ट्रैवल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क है वहाँ कोई किसी को भी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कोई पर्सन आया ट्रैवल करके वहाँ से, और वहाँ पर हमारे पास जो है वो फिर आगे केसेस की पूरी जो है ना वो वहाँ पे सारे बढ़ने लग गए, तो वहाँ पे इंपोर्ट हुआ कहीं से आउटसाइड से। लेकिन एंडेमिक में डिजीज़ जो है वो कभी भी इंपोर्ट नहीं होता और कॉन्स्टेंटली हमारे पास प्रेजेंट रहता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास होता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि केसेस जो है ना वो स्कैटर्ड है, ठीक है, स्कैटर्ड अबाउट। इसका मतलब कि केसेस हमारे पास इरेगुलरली आ रहे हैं, टाइम से टाइम हमारे पास आई जा रहे हैं, ठीक है। यानी एक पहले कभी केस जैसे फिलफर्स मलेरिया है तो मलेरिया का एक केस आ गया हमारे पास, जून में 2 दिन केस आ गए, अगस्त में 4-5 आ गए, दिसंबर में फिर जाकर आए कुछ, ठीक है। इरेगुलरली हमारे पास आ रहे हैं, इनफ्रिक्वेंटली है और इनका एक दूसरे के साथ हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है। यानी जो जून में केसेस आए थे उनका अगस्त के साथ से कुछ खास कनेक्शन नहीं है कि या तो कोई कॉमन पॉइंट ऑफ सोर्स हो या कोई किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो, किसी मतलब हमारे पास जो है ना वो कोई भी हमारे पास कनेक्शन जो है वो खास हमें नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो बहुत ही हमारे पास कम मिल रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म थी वो हमारे पास हमने पेंडेमिक थी वो हमने कर लिया कि वाइड जियोग्राफिक एरिया में हो। फिर हम कहते हैं हमारे पास एक्जॉटिक होता है। एक्जॉटिक हमारे पास होता है कि डिजीज दोज आर इम्पोर्टेड इनटू अ कंट्री इन विच दे डू नॉट अदरवाइज अकर। जैसे हमारे पास रेबीज़ है यूके में, कि पहले नहीं था लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसा हो गया कि कोई लाइक हमारे पास कोई भी किसी एनिमल के थ्रू हमारे पास उस कंट्री में चला गया या किसी इन्फेक्टेड पर्सन है वो वहाँ ट्रैवल किया और वहाँ से हमारे पास जो है वो डिजीज़ स्प्रेड कर गया, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक्जॉटिक डिजीज़ है। फिर हम कहते हैं हमारे पास होस्ट क्या होता है, हम कहते हैं अ पर्सन और अदर एनिमल इंक्लूडिंग बर्ड्स हो गए, एंथ्रोपोड्स हो गए, ठीक है, जिसके डेट अफोर्ड्स लॉजमेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट अंडर नेचुरल कंडीशंस, यानी हम कहेंगे होस्ट। यानी इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी मैन है, कोई भी एनिमल है, कोई भी हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह है जिसके अंदर हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, लॉजमेंट उसकी हो सकती है नेचुरल कंडीशन के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास है। यानी उस होस्ट की भी इतनी नेचुरल कंडीशन इस हिसाब से हों कि वहाँ पर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो सर्वाइव भी कर सके। अगर वो नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाता तो वहाँ पर तो ऑफकोर्स हमारे पास इन्फेक्शन अगर जा भी रहा है तो वहाँ पर वो रहेगा नहीं, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ना उनके हम कहते हैं हमारे पास ऐसा होता है कि वो 2-3 होस्ट हमारे पास बदल रहे होते हैं। जैसे हमारे पास मलेरिया है तो मलेरिया में अपना जो साइकिल होता है वो पहले मॉस्किटोज के अंदर हाफ कंप्लीट करेगा, हाफ मैन के अंदर कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 होस्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हमारे पास एक ही होस्ट होता है। तो उस होस्ट को को हम क्या कहेंगे, हमारे पास ऑब्लिगेट होस्ट कहेंगे। इट मीन्स द ओनली होस्ट है। जैसे मीजल्स हो गया या टाइफाइड फीवर हो गया तो उसमें मैन ही हमारे पास सिर्फ जो है वो ओनली होस्ट है, तो उसको हम कहते हैं कि मैन इज़ द ऑब्लिगेट होस्ट इन केसेस ऑफ द मीजल्स एंड द टाइफाइड फीवर। फिर हम कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है प्राइमरी और द डेफिनेटिव होस्ट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास पैरासाइट हो गया उसमें हमारे पास क्या होगा, वो अटेन करेगा मैच्योरिटी और उसके जो सेक्सुअल फेस होगा उससे हमारे पास जो है ना वो पास करेगा। अगर उस होस्ट से हमारे पास ये पास करता है तो उसको हम प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे। और ऐसा हो जिसके अंदर हमारे पास वो जो है वो भी लार्वल या एसेक्सुअल स्टेट में होगा तो उसको हम सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट भी जो है वो हमारे पास कह सकते हैं, ठीक है। अब जो सेक्सुअल स्टेज होगा उसमें जाहिर सी बात है वो हमारे पास क्या करेगा, अपना जो है वो मल्टीप्लाई करेगा और सारी चीज़ हमारे पास करेगा। तो इस हिसाब से हमें याद होगा प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसमें हमारे पास वो सेक्सुअल स्टेज में पास कर रहा है और ये सेक्सुअल स्टेज में या लार्वल स्टेज में कि अभी बिल्कुल ही वो है लार्वा है, अभी वो फॉर्म नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ है, डल्ट वगैरह में चिनबर्ड नहीं हुआ, तो वो हमारे पास सेकेंडरी होस्ट होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट होस्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होस्ट जो है वो क्या होता है, ये कैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, दैट इन विच द ऑर्गेनिज्म हमारे पास अलाइव तो है बट कोई भी हमारे पास उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। जैसे बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल हम ऐसे एग्जांपल एक ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो एक एनिमल था, ये पता नहीं क्या है, इंसेक्ट बना लेते हैं हम इसको, ठीक है। और ये हमारे पास ह्यूमन था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, प्राइमरी बिलफर्ज हम कह लेते हैं, इसका होस्ट था। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ से इसको जो है ना वो हमारे पास एक हनी बी काटी
हनी बी इसको काटी, ठीक है, हनी बी ने इसको काटा और हनी बी के अंदर से क्या हुआ, इसने यहाँ पे हमारे पास जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो हनी बी के अंदर चला गया और फिर हनी बी जो है ना वो उड़ती 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 आई और उसने इंसान को भी काट लिया और वो जो हमारे पास है उसको क्या कर दिया, हमारे पास ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन जो हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट था उसने हनी बी के अंदर कुछ नहीं किया, ठीक है, जिंदा रहा लेकिन कोई ना डेवलपमेंट नहीं हुई, ना सेक्शुअल ना ए सेक्शुअल किसी तरीके की भी। तो हम क्या कहेंगे कि हनी बी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो है वो होस्ट हो गई है। बिलफर्ज हमारे पास जो सेक्शुअल स्टेज था वो उसने अगर हमारे पास ये इंसेक्ट में एंथ्रोपोड के अंदर गुजार लिया तो इसको हम पाएंगे हमारे पास प्राइमरी होस्ट है, और अगर हमारे पास लार्वल स्टेज यहाँ पे गुजारा तो उसको सेकेंडरी होस्ट कह रहे होंगे, ठीक है। इसी के से या अगर उसने यहाँ पे हमारे पास उस पैरासाइट ने यहाँ पर हमारे पास लार्वल स्टेज गुजारा है तो उसको हम जो है वो सेकेंडरी कह देंगे, और अगर उसने इंसान में जाकर अपना जो है वो हमारे पास सेक्शुअल स्टेज गुजारा है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कह देंगे, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो हमारे पास होती है जूनोसिस। जूनोसिस की अगर बात करते हैं कि हमारे पास एक कोई भी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन डिजीज जो कि हमारे पास नेचुरल कंडीशंस के अंदर, बार बार हम बात करेंगे नेचुरल कंडीशंस के अंदर कि जिसके अंदर ऐसी कंडीशन जो कि हमारे पास होस्ट की नेचुरल कंडीशन है लेकिन उसमें हमारे पास पैरासाइट जो है वो हमारे पास सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसा कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन या इन्फेक्शन डिजीज़ जो कि हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द वर्टिब्रा एनिमल्स टू द मैन, एनिमल से हमारे पास मैन में जाएगा तो उसको हम जूनोसिस कहेंगे, ठीक है। उसमें हम कहते हैं हमारे पास एंथ्रोपोजूनोसिस, यानी हमारे पास मैन से मैन को हमारे पास हो रहा है फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे एंथ्रोजूनोसिस, ठीक है। इसमें हमारे रेबीज़ होगा, प्लेग होगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो है वो एंथ्रेक्स वगैरह हमारे पास होने वाला है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जू एंथ्रोपनोसिस। अब जू हमारे पास एनिमल्स, फिर हमारे पास एंथ्रोपोसिस यानी इंसान आ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है कि इंसानों से एनिमल्स का हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास वाइस वर्सा चल रहे हैं कि एंथ्रोपोजूनोसिस में हमारे पास क्या है कि एनिमल से इंसान को होगा और जू एंथ्रोपोनोसिस हमारे पास इंसान से एनिमल्स को होगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं एपिजोटिक होता है। एपिजोटिक हमारे पास क्या होता है, एक आउटब्रेक यानी एपिडेमिक। एपिडेमिक हमने पहली बात की कि कोई भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन या हमारे पास जियोग्राफिक एरिया के अंदर किसी भी डिजीज़ के बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आने लगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, अगर वो हम कहते हैं हमारे पास वही एपिडेमिक अगर एनिमल की पॉपुलेशन में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एपिजोटिक कहेंगे। एंडजोटिक ये भी इंडेमिक ही, एंडेमिक हमने कहा था कि प्रेजेंट रहता है विद इन द पीपल, हमारे पास प्रेजेंट रहता है लेकिन लो पे भी हो सकता है, वैकेंसी कभी उसका आउटब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इंडेमिक हमारे पास एनिमल्स में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एंजोटिक कहेंगे, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास क्रॉस इन्फेक्शन होता है। अब क्रॉस इन्फेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि एक कोई भी पेशेंट है वो हमारे पास किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, वो हमारे पास हॉस्पिटल में आया है तो वो वहाँ पर हमारे पास आकर हॉस्पिटल एक्वायर भी कर सकता है हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शंस, क्योंकि हमारे पे जो ऑफकोर्स हमारे पास जो हॉस्पिटल होगा वहाँ पर डिफरेंट इन्फेक्शंस वगैरह हमारे पास होंगे, नेबर्स होंगे, डिजीज़ बाकी जो उनके डिफरेंट पेशेंट्स हैं उनसे हमारे पास जो है ना वो एक्वायर कर सकता है एक नया इन्फेक्शन। तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्रॉस इन्फेक्शन हमारे पास हो जाएगा कि उस इंसान को नहीं था कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में आ गया, इसकी वजह से उसको हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया उसने। फिर हम कहते हैं हमारे पास होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में हमारे पास जो है ना वो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म नॉर्मली वो ऑर्गेनिज्म अगर बिलफर्ज एक हेल्दी एडल्ट में जाएगा तो वो हमारे पास जो है वो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन एक हमारे पास जो है ना वो पेशेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास सिक है, वो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे हमारे पास एड्स के हमारे पास पेशेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास जो है ना वो क्या होता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो इनमें वो हमारे पास इन्फेक्शन जो कि लाइक इतना ज़्यादा उसकी हमारे पास पैथोजेनिसिटी नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे पास क्योंकि हमारे पास ह्यूमन ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है या होस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या कर देगा, हमारे पास डिजीज़ कॉज करवा देगा, इन्फेक्शन कॉज करवा देगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई, हालांकि वो नॉर्मली शायद ना करवा पाता है हेल्दी एडल्ट के अंदर, वहाँ पर हमारे पास उसकी जो इम्यूनिटी है वो उसको रोक देती, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास है एट्रोजेनिक डिजीज़, ठीक है। एट्रोजेनिक डिजीज़ हमारे पास क्या होता है कि एनी अनटूवर्ड और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ प्रिवेंशन डायग्नोस्टिक और अ थेराप्यूटिक रिजाइम और प्रोसीजर। इसमें हमारे पास क्या हो गया कि बिल पर हमारे पास कोई भी हमने कोई भी प्रिवेंटिव मेजर लिया, कोई भी हमने डायग्नोस्टिक मेजर लिया, थेराप्यूटिक हमने कुछ भी किया जिसकी वजह से हमारे पास इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। यानी बिल फर्ज हमारे पास जो है ना वो हम अगर मेडिसिन ले रहे हैं क्लोरोफेनिकोल हमारे पास अगर ले रहे हैं तो उसका एक हमारे पास साइड इफेक्ट है कि वहाँ पे हमारे पास बोन मैरो की सप्रेशन होती है और ए प्लास्टिक एनीमिया हमारे पास जो है ना वो हो जाता है। तो ए प्लास्टिक एनीमिया वैसे उस बंदे को नहीं होना था, लेकिन ये मेडिसिन लेने की वजह से हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एट्रोजेनिक डिजीज़ हो गया, ठीक है। यानी यहाँ अगर हमारे पास कोई पर्सन है वो बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले ली जिसकी वजह से उसको हमारे पास क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। उसको हम क्या कहेंगे कि कोई भी हालांकि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो जाहिर सी बात है किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं लगाएंगे, उसको कुछ ना कुछ हमारे पास होगा, एनीमिक हो सकता है पेशेंट या कुछ उसकी सर्जरी होगी जिसकी वजह से उसको चाहिए था, ठीक है। ये उसकी वजह से हमारे उसको क्या होगा कि उसका हेपेटाइटिस हमारे पास बी जो है ना वो हो गया।
फिर हम कहते हैं हमारे पास इरेडिकेशन होता है। इरेडिकेशन में क्या होता है कि टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट थ्रू सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट। यानी हमारे पास जो भी हमारे पास ट्रांसमिशन, हम जिस तरीके से भी हमारे पास इन्फेक्शन हो सकती है उस सारों को हम टर्मिनेट कर दें, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास डिफरेंट तरीके से हो सकती है। कम्युनिटी के अंदर हमने जो है ना वो बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया। जैसे हमारे पास होता है कि पोलियो तकरीबन हमारे पास काफ़ी कंट्री से हमारे पास जो है ना वो इरेडिकेट हो चुका हुआ है। तो वो यही है कि हम सर्विलेंस करते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर हम जो है वो टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं कि अगर किसी को बहुत ही लाइक कोई माइनर भी है, अगर हमारे पास इन्फेक्शन है तो हम उसको जो है वो लाइक पकड़ सकें। तो उसमें इसके थ्रू हम क्या कहते हैं कि उस पेशेंट का इलाज करके और सारा कुछ करके हम जो है ना वो ईयर्स एंड टैगेट्स के बाद जो है वो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास या तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन वगैरह आ जाती हैं, तो वो हम सारी कम्युनिटी को इम्यूनाइज़ कर देते हैं। तो वो फिर हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट क्या होता है कि वो हमारे पास इरेडिकेट हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास फोमाइट्स होते हैं। फोमाइट्स हम कहते हैं इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बेडिंग हो गया, पिलो, टॉवल्स, बुक्स, स्पून्स, जिसके जो हमारे पास इन्फेक्टिव मटीरियल के साथ जो है वो हमारे पास इन्फेक्टेड हो चुकी हुई हैं, ठीक है, किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट के साथ। उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फोमाइट्स कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंदर हमने मेन डिफरेंस ही हमारे पास टर्म्स वगैरह पढ़ी हैं, ठीक है। हमने होस्ट वगैरह देखा कि क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ी है हमारे पास चेन ऑफ द इन्फेक्शन, कि हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास स्प्रेड कैसे हो सकता है। फिर और उसके अलावा हम किस तरीके से उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करके जो है वो हमारे पास प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को।